आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए प्रश्न, यदि 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 4 गुणा 5 की घात 6 गुणा कहाँ तक 5 की घात 2 गुणा n बराबर 0.04 की घात -28 है, तब n का मान बराबर है। 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को यहाँ पे हम कैसे सरल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हमें दिया हुआ 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 4 गुणा 5 की घात 6 गुणा कहाँ तक 5 की घात 2n बराबर 0.04 की घात -28। तो अब देखिए इसमें आधार समान है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं, देखो यदि a की घात m गुणा a की घात n है, आधार समान है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a की घात m प्लस n। तो यहाँ भी आधार समान है, तो क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस कहाँ तक प्लस 2n तक। ठीक है, और 0.04 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/100 और इसकी घात -28। ठीक है, अब देखिए इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 5 की घात 2 गुणा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक प्लस n तक। ठीक है, बराबर ये 4 से कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 1/25 और इसकी घात माइनस की 28। ठीक है, अब 5 की घात 2 गुणा, हम जानते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक n तक। n संख्याएं हैं और ये कैसी संख्याएं, प्राकृत संख्याएं हैं, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n गुणा n प्लस 1/2। तो इसका तो ये लिख दिया हमने योग, और ये 1/25 की घात -28 है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, 25 की घात 28। तो इसे लिख देते हैं 25 की घात 28। ठीक है, अब देखिए ये 2 से ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की घात n गुणा n प्लस 1 बराबर 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2 और इसकी घात 28 भी है, तो इसके गुणा में 28, 2 और 28 को गुणा करके लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 56। तो यहाँ से लिखते हैं 5 की घात n गुणा n प्लस 1 बराबर 5 की घात 56। अब देखिए ये 5 की घात n गुणा n प्लस 1 है, ये 5 की घात 56 है। यदि ये दोनों बराबर है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि n गुणा n प्लस 1 बराबर 56। ठीक है, तो इनको सरल कर लेते हैं, तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 56 बराबर 0। ठीक है, n से तो गुणा कर दिया, तो n स्क्वायर प्लस n और इस 56 को इधर लाके माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब देखो इस n को हम क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 7n माइनस 56 बराबर 0। इनका योग तो n के बराबर आएगा और इनका गुणा माइनस का 56 n स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में से तो n कॉमन ले लेते हैं, तो n प्लस 8, और इन दोनों में से माइनस का 7 कॉमन ले लेते हैं, तो n प्लस 8 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, n प्लस 8, तो n प्लस 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा n, यहाँ से आ जाएगा -7 बराबर 0। तो यदि इनका गुणा 0 के बराबर है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 8 बराबर 0 या n माइनस 7 बराबर 0। तो यदि n प्लस 8 बराबर 0 है तो n का मान यहाँ से आ जाएगा माइनस का 8, और यदि n माइनस 7 बराबर 0 है तो n का मान यहाँ से आ जाएगा 7। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, ये देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक n तक, और ये सारी कैसी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, तो n का मान ऋणात्मक तो होगा नहीं। तो यदि विकल्प देखें तो पहले विकल्प में दिया है 7 और n का मान क्या रहा है, 7, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।